Hello students, in last video we have discussed about the fundamental forces in nature. अब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन क्या करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अब फिजिकल लॉज होते क्या हैं? जैसे हमारे आसपास कोई भी अकरिंग हो रही है, कोई भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, वो हम किस बेस पे बताएंगे, दैट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल लॉज। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि फ़िज़िकल लॉज होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हम फिज़िकल लॉज इसमें डिस्कस करने वाले वो है मास, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो फर्स्ट वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में हम कैसे बता सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है? तो इसमें है क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें आ गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम बाहर से मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी उसको एनर्जी नहीं दे रहे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम बाहर से कोई भी एनर्जी उसको सप्लाई नहीं कर रहे, दैट इज़ कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें है क्या कि जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हर बार क्या रह रहा है, कांस्टेंट, मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट वन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि मास एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है? अब देखो, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल समझते हो? दैट इज कि जो मास है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, जैसे मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एंड जो एनर्जी है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसलिए हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर का, वेयर E इज एनर्जी, M इज मास एंड C इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁴ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब थर्ड वन क्या आ रहा है? थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आप टेरेस पे खड़े हो। ठीक है, ये टेरेस है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये है आपका नीचे जहाँ पे आपने आपके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। ओके, ये मान लो सेकंड फ्लोर है, ये है ग्राउंड फ्लोर। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने एक बॉल को नीचे फेंकना है। ठीक है, हुआ क्या, जो पहले बॉल थी वो यहाँ पे क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी में थी। मीन्स क्या, वो पहले रेस्ट पे थी, पोटेंशियल एनर्जी थी ना उसमें। ठीक है, आपने बॉल को नीचे फेंका, वो बॉल नीचे आई 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 आई। ठीक है, अब हुआ क्या, जब बॉल नीचे गिरी तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। समझ रहे हो? मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। बट जब वो नीचे गिरना स्टार्ट हुई तब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो गई एंड काइनेटिक एनर्जी रेज हो गई। अब जब वो यहाँ पे आके फॉल हुई, अब क्या हुआ होगा बता सकते हो? अब काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी में होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही हुआ। ये था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोल रहा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। अब जो मोमेंटम किसी भी सिस्टम में है, कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में है, वो क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। अब उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, P that is linear momentum, M is the mass and V vector is the velocity। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं वो आप आगे जाके काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हो, कहाँ पे लग रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या होगा। अभी यहाँ सिर्फ इतना समझो कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कंजर्व्ड रहता है एंड उसका एक्सप्रेशन है P इज टू mv। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब वो बता रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और पार्टिकल एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किस किस का प्रोडक्ट है, दैट इज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सिस्टम, मतलब उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, ये तो थे मेरे पास कुछ लॉज, दैट इज फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। एंड इस टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि किसी भी टॉपिक में मेरे से कोई वीडियो बनानी छूट गई है, अगर आप चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, तो इसके साथ मेरा ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको लगता है कि अगर कोई फ्रेंड आपका है साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसके साथ वीडियोस ज़रूर शेयर करना ताकि वो मेरी वीडियोस देखे। अगर उनको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, आ रही है समझने में, कंसेप्ट में आ रही है, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिख के दे। ठीक है, ओके, थैंक यू।